दिवाली के त्यौहार में अधिकतर या ब्याह शादियों में जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है तब भी ये घर को रोशन करने के लिए ये लड़ियाँ लगाते हैं। जैसे ये झालर लाइट है और ये किस तरह की हमें ख़रीदनी चाहिए। ये दो तरह की बनती हैं ये झालर लाइट्स। एक तो ये सीरीज़ में बनती हैं, जैसे ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में ये प्रॉब्लम होती है। सीरीज़ का मतलब क्या है कि ऐसे लगती हैं ये ऐसे सीरीज़ में भी लगाते हैं एलईडी जो बल्ब होते हैं इसके, ये झालर लाइट बनाने के लिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, अगर ये एक फ्यूज़ होगी तो सारा सर्किट ही बंद हो जाता है। तो अगर पैरेलल में लगाते हैं, अगर एक भी खराब हो जाएगी तो फिर बाकी जलती रहती हैं, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है। तो अब ये प्रॉब्लम है, मान लो हम चाहे सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में, इसको वोल्टेज देनी पड़ती है फिक्स वोल्टेज। जैसे ये पैरेलल में अगर ये 3 वोल्ट की है तो करीब 4 वोल्ट के करीब हम देंगे, थोड़ी हायर देंगे ना, 5 वोल्ट तक, 3 से 5 वोल्ट तक, तो 4 वोल्ट तक दे सकते हैं हम। तो अगर सीरीज में लगाएं तो वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। मतलब 50 आपने लगाई है एलईडीज एक झालर में, तो 3 वोल्ट की एक होगी, तो 150 वोल्ट हमने इसे देने हैं इस लड़ी को। मान लो जी इसमें 50 है तो 150 वोल्ट इसे चाहिए, लेकिन पीछे जो सप्लाई आ रही है वो है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट तो 150 वोल्ट हमें चाहिए, तो 170 बचे, बाकी सब्ट्रैक्ट करके 170 वोल्ट हमने ड्रॉप कराने हैं। तो उसके लिए एक सर्किट चाहिए, वो मैं थोड़ा आपको पहले बता दूं क्या सर्किट होता है। लो ये सर्किट बना होता है, इसमें मैंने यही लिखा है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएफ कैपेसिटर इन द सर्किट इन ऑर्डर ऑफ मेकिंग झालर लाइट्स ऑफ 50 एलईडीज। 50 एलईडीज की झालर लाइट बनानी है तो कितनी पीएफ वैल्यू का पीएफ कैपेसिटर चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लगभग 1 मेगा ओम की यूज करते हैं, मेगा ओम की रेजिस्टेंस। तो पीएफ कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आगे ये IN 4000 डायोड लगे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो ये जहाँ 220 वोल्ट आती है, पीएफ कैपेसिटर ना रेजिस्टेंस का काम भी करता है। इसने जो वोल्टेज, जैसे मैंने आपको बताया ना, 170 वोल्ट ड्रॉप कराने हैं, तो कितनी वैल्यू का ये पीएफ कैपेसिटर चाहिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, अगर जहाँ पॉजिटिव होगी तो ये ऐसे काम करेगा, ऐसे 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 सर्किट कंप्लीट होगा, अगर लाइट से तो ऐसे। फिर ये 2 डायोड एट अ टाइम, टू डायोड काम करते हैं। अगर जहाँ नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव होगी ना, जो साइकिल चलता है वो ऐसे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव हाफ चला तो ये डायोड D1 D2 काम करेंगे, तो जो नेगेटिव हाफ चलेगा तो D3 D4 डायोड काम करेंगे। इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। मेन काम तो हमने पीएफ वैल्यू को निकालनी है। लो कैसे निकालनी है, लो अब देखते हैं। ये 220 वोल्ट इधर से सप्लाई आ रही है, तो ये पीएफ कैपेसिटर इसने ड्रॉप करना। रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करे। जब हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज रहता है ना, इसको इसकी डिस्चार्जिंग के लिए ये 1 मेगा ओम की रजिस्टर लगाई जाती है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया होता है ना, ये इसको स्मूथ करता है डीसी को। प्योर डीसी नहीं ना हमें मिलती है, ऐसी डीसी मिलती है ऐसे इसको स्मूथ करने के लिए ये कैपेसिटर लगाते हैं, थोड़ी स्मूथ हो जाती है डीसी। तो जहाँ 50 एलईडीज को आगे जितनी रिक्वायर्ड सप्लाई है वो चली जाएगी। मान लो 150 वोल्ट की लगी हैं, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। हमें जो घरों में सप्लाई आती है ना, दैट इज RMS वैल्यू होती है उसकी, VRMS होती है, वो है 220 वोल्ट। जो फ्रिक्वेंसी घरों में आती है वो होती है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकंड कह लो। अब हमने पहले ना, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू पर चार्ज होता है,
जहां पर, इसलिए हमें पीक वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। उसका फार्मूला हमारे पास है VRMS इंटू स्क्वायर रूट 2। ये पक्का फार्मूला हमारा 220 इंटू स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 220 इंटू 1.414, ये 311 के करीब आई, 311 वोल्ट लिख लेते हैं अराउंड। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमने 50 LEDs की जालर बनाई है, तो एक LED की वोल्टेज होगी हमारे पास, वोल्टेज ऑफ 1 LED, इन शॉर्ट लिख देता हूँ, वो 3 वोल्ट की होती है। तो 50 LED वोल्टेज टेकन बाय 50 LEDs, वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज में, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 150 वोल्ट बन गया। इतनी वोल्टेज लेनी है। तो करंट सीरीज में एक जैसा रहता है, करंट टेकन बाय LEDs, तो वो तो लगभग 20 मिली एम्पियर करंट लेती है जो LEDs होती हैं। सीरीज में तो करंट एक जैसा ही रहता है, तो इसका एम्पियर बना लेते हैं 20/1000। ये बन गया 0, ये कट गया, एक जीरो जहाँ ऐसे लग रहा है, 0.02 एम्पियर ये बना। अब हमें आगे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सर्किट की आ गई सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज बटा करंट। आई मतलब होता है करंट। सोर्स वोल्टेज जो हमने जो पीक निकाली 311 माइनस लोड कितना, लोड वोल्टेज 150 वोल्ट। जहाँ 150 नहीं लेंगे क्योंकि कुछ वोल्टेज इसने भी लेनी है, डायोड ने भी लेनी है। डायोड एक करीब 0.75 वोल्ट के करीब ले जाता है, 2 डायोड लगे तो 1.50 वोल्ट लेगा। तो बाकी सर्किट भी कुछ वोल्टेज लेगा, वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वायर्स वगैरह भी लगी है, तो 1.50 वोल्ट तो ये ले गया। कुछ कैपेसिटर भी वोल्टेज लेगा, कंज्यूम करेगा, तो हम करीब 1.5 वोल्ट ये हो गया, तो 8.5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली बाकी ले लेते हैं जो वायर्स वगैरह ने भी ड्रॉप करानी है। ये 10 वोल्ट हम और कम कर देते हैं। 150 वोल्ट जहाँ कंज्यूम हो गई, 10 वोल्ट जो वायर्स वगैरह और डायोड की होगी, तो ये 160 वोल्ट लेंगे हम जहाँ। तो लोड वोल्टेज में जहाँ टोटल लोड वोल्टेज भी लिख देता है, टोटल VL है हमारे पास 150 प्लस 10 जे में डाल देता हूँ बीच, जो लॉसेज वगैरह के कारण ड्रॉप होएगी। रेजिस्टेंस वायर्स वगैरह की भी है ना, डायोड ने भी वोल्टेज लेनी है, तो 160 बटा करंट है 0.02। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये बन गया 151 बटा 0.02। इसे सॉल्व करोगे आप, ये देखो 151 बटा 0.02 ये बन गया 7550 ओम। इतनी रेजिस्टेंस आ गई हमारी। तो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। जो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला है ना, वो है 1/2 पाई एफ इंटू XL लिखते हैं। XL रेजिस्टेंस ही होती है, XL ये XR लिखेंगे, XC लिखेंगे इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसे, XC इंटू, तो ये होती रेजिस्टेंस ही है, ये XC है हमने निकाल ली। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती रेजिस्टेंस ही है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 3.14, फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल है सर्किट की। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने निकाली 7550। तो इसे हम करेंगे सॉल्व, 2×50 100, 3.14 दे 314/100 इंटू 100 इंटू 7550। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। इसको 7550 को 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
314, तो ये आ गया 2370700, ये वैल्यू आ गई इतने फैरड, ये फैरड में आई। अब इसको हम पिको फैरड में कन्वर्ट करेंगे। जहाँ ना 1/, ना ठीक कर ले, 1/, ये नीचे वाली मल्टीप्लाई की है ना, 1/2370700 ऐसे। अब इसको हम माइक्रोफैरड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करने के लिए 237,700 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके माइक्रोफैरड लगा लेंगे, तो इसको भी फिर डिवाइड करेंगे। देखो 10⁻⁶ को ये मैंने डिवाइड कर लिया 2370700 से, ये इस वैल्यू आ गई 0.42 लिख लेते हैं, बाकी छोड़ लेते हैं। ये आ गया 0.42 इंटू 10⁻⁻⁶ बननी है ना, उसके माइक्रोफैरड लिख लेते हैं। अब इसको पिको फैरड में बनाना, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू पिको फैरड में लिखी होती है। पिको फैरड पहले नैनो फैरड आता है, फिर पिको आता है, फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, 10⁻⁶ से डिवाइड। अब इसकी शून्य लगानी पड़ेगी हमें, इसकी, तो इसकी वैल्यू आनी है डेसिमल, ये ऐसे आ गया ना, 4 अंक 4 जीरो साथ में लग जाती है, तो ये 10⁻⁻⁶ है ना, वो पिको फैरड बन जाएगा। पहले माइक्रो फैरड था, बन गया पिको फैरड। ये वैल्यू आ गई 42 इंटू 10⁻⁴ है ना, पिको फैरड। इसको ऐसे लिखते हैं, जो आपने देखा होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, जो पीएफ कैपेसिटर में लिखा होता है 4 2, ये 10⁻⁴ का ना ऐसे 4 डाला होता है, आगे जे लिखा होता है, जे टॉलरेंस है, के भी हो सकता है। तो इसको वोल्टेज कितनी चाहिए वो साथ में लिख देता हूँ मैं, 400 वोल्ट साथ में चाहिए। तो इतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा होता है हमें चाहिए। और जो हम कितने ब्लॉक कराने हैं, हम 160 वोल्ट ब्लॉक कराने। 150 तो झालर लाइट के थे, 10 वोल्टेज जो थे वैसे वोल्टेज बीच में ड्रॉप हो रही थी, इससे ज़्यादा कई ड्रॉप हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगा लो तो कोई बात नहीं। 424 आमतौर पर कितना लगाते हैं हम, 474 जे, आपने देखा होगा 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर। अब मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर। जे पीएफ कैपेसिटर है, पिको फैरड कैपेसिटर होते हैं, जहाँ वैल्यू लिखी हुई है 185 जे 400 वोल्ट। 185 तो जे जैसे में हमने वैल्यू निकाली है, जहाँ 185 वैल्यू होनी है ऐसे 18 इंटू 10⁻⁵ पिको फैरड ऐसे बोलते हैं। तो 400 वोल्ट तक इसे हम वोल्टेज दे सकते हैं, हमेशा कम देनी चाहिए वोल्टेज। तो ये पीएफ कैपेसिटर में ना पोलैरिटी नहीं होती, जैसे मर्जी सर्किट में लगा लो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जैसे ये सर्किट में भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम पीएफ कैपेसिटर की जो जहां लगा होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।